दिल्ली के द्वारका इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। द्वारका के मटियाला मछली मार्केट के पास स्थित मानसाराम पार्क इलाके में हजारों झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं और झुग्गियों में बने अस्थायी ढांचों की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इस आग की घटना में लोगों का काफी सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। कई परिवारों के घर, कपड़े, जरूरी कागजात और रोजमर्रा का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकलते नजर आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना के बाद इलाके के लोग काफी चिंतित और परेशान नजर आए, क्योंकि कई परिवारों का सब कुछ इस आग में जलकर खत्म हो गया। ये घटना इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। मैं सोनू शर्मा, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ 24। हम आए हैं आज उत्तम नगर क्षेत्र के मटियाला मच्छी मार्केट के पास, जहां कल रात को एक भीषण आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नुकसान हुआ है लोगों का, और यहां पर लोगों के घर बार, कुछ लोगों के घर से ही जो रोजगार करते थे वो सब उनका ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। आइए चलते हैं, बात करते हैं इन लोगों से और पूछते हैं उनको कि भाई आपका किस तरह से क्या नुकसान हुआ। बीती रात जो यहाँ पर अग्निकांड हुआ, उस अग्निकांड में एक माता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी के लिए या कुछ सामान सहेज के रखा था, वो भी जल गया। आइए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि उनका किस किस तरह का कैसा कैसा नुकसान हुआ। वही 20 तारीख के शादी था लड़की का। इसी 20 तारीख को? हाँ, यह 20 का दहेज के पैसा कभी रख लिया था गोदरेज में। गोदरेज देखिए जरा है, वहाँ चीज गाना जेवर था वो जर गया, पैसा कौड़ी भी जर गया, कपड़े लता पूरे लड़की के देने के लिए सारा जर गया। झाड़ू पोछा कर करके सर हम लोग व्यवस्था करें लड़की। अब हम लड़की के तिलक नहीं देगी, तुम लड़की की कैसे शादी हो? इतने खाली सतन मेरा मदद चाहिए। करीबन कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हुआ, सामान था हम लोग के पास, सामान जल गया, कपड़े लता, बेटी वाला, दामाद वाला, मेरा वाला, जिसको कुमार लड़की शादी वाला उसका भी जल गया, सारा संपत्ति जल गया। इतने खाली सोचता कि मेरा व्यवस्था कर देते मेरा लड़की। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हो? 25 साल से रह रहे हूँ। लॉकडाउन लगा उसमें यह था, एक परतरिया आग लगे तो यहाँ था। इससे पहले आपको ये बोला गया था खाली करने को यहाँ पे? नहीं, नोटिस आया था लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। अब जाकर पता चलता कि हम लोग को नोटिस मिला था। तो आपको क्या लगता है कि ये आग लगी है, लगाई गई है? हम लोग में लगा देते। 1-2 बजे, 12-1 बजे रात में कौन चूल्हा जलाएगा? लाइट भी नहीं था जो तो लाइट से जलता। गैस पर हम लोग नहीं पकाते, चूल्हे पर पकाते। 12-1 बजे रात के कौन चूल्हे पे खाना बनाए? आप देख सकते हैं किस तरह शरारती तत्व ने रात के अंधेरे में आग लगाई या लगाई गई। लगाई गई आग, हमको चूल्हा से आग नहीं लगे। खाना तो 5-6 बजे खाना बना लेते हम लोग। लाइट नहीं है, 5-6 बजे खाना बना के धर देते हैं, ठंडे खाना खाते हैं। अब रात में कौन आग लगाया कौन देखा, हम उतना नहीं देखते। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप सरकार से क्या मांग करते हैं? ये मदद मांगता हूँ कि मेरा लड़की का शादी है, सब कुछ दहेज जर गया, आपको मदद चाहिए। इतना खाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग बाग खड़े हैं, ये माता जी खड़ी हैं। इनका कहना ये है कि इनकी लड़की की शादी थी और इनके सारा दहेज का सामान जल गया, और ये सरकार से ये सहायता मांगते हैं कि कृपया इनकी लड़की की शादी के लिए जो भी सामान था वो किस तरह इकट्ठा दोबारा किया जाए। मदद चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। का नुकसान हुआ कल और कैसे आगे लगी? नमस्कार जी। बहुत नुकसान हुआ। रात में लोग सोने चले जाते हैं 10-11 बजे के बीच में, फिर पता नहीं ऑटोमेटिक ही वो कोने से लगने लग गया आग। कोई लगा रहा था, कॉलोनी वाले भी बोले कि कोई आग लगाया है, मतलब कुछ छिड़क उड़क के गए हैं, तो वैसे ही सभी जगह जला रहे थे। अब क्या ही कर सकते हैं, इंसाफ चाहिए लोगों को। आपको लगता है ये कोई शरारती तत्व ने? शरारती है, ये शरारती है, जानबूझ के तो कोई लगाएगा ही। अब यहाँ पे बहुत दिन से वैसे झुग्गी खाली करने के लिए बोला जा रहा था। अब टाइम चाहिए यहाँ पे, महीना भर तो चाहिए ही टाइम कम से कम। तो ये लोग झुग्गी खाली कर रहे थे, आधा झुग्गी तो खाली हो गया था। झुग्गी खाली करने के लिए किन्होंने कहा, आपको कहा? ये अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन झुग्गी खाली करने का सरकारी आदेश? हाँ, वो कानून आया था ना, पुलिस वगैरह वो लोग भी बोल के गए खाली करने के लिए। आपको वार्निंग दी गई थी इससे पहले? नहीं, वार्निंग नहीं, ये बोला गया था झुग्गी खाली कर दो यहाँ पे,
ये सारा खत्म करना है। तो अब जा ही रहे थे कि आग लगा दिया, पता नहीं क्यों। अगर यहाँ पे आदमी उदमी मर जाते हैं तो उनका जिम्मेदार कौन रहता। अभी 2 बच्चे घायल उधर मिले, 2 बच्चे घायल हो गए। माल का और जान का भी नुकसान हुआ। जान का कोई जला नुकसान, है? जान का नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट माल का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। 4-5 लाख तो एक गोदाम से कम हुआ है। इतने इतने नुकसान, किसी के पैसे जर गए, किसी के कुछ जर कितने गया। समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत 15-16 साल कम से कम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, गरीबों की कोई सुनता है क्या? हम भी गरीब ही हैं, देखा जाए तो सारे ही गरीब है, चाहे कितना भी अमीर हो जाए, गरीब ही है मेरी नजर में। मटियाला के अंदर जैसे यहाँ किसी ने बताया कि ये शारदीय तत्व का ही काम हो सकता है, क्या आपको भी ऐसा अनुमान है? मेरे को तो यही लग रहा है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। पता है क्या लग रहा है मेरे को ये लग रहा है कि पहले इनको बोल के गए, ठीक है, एमसीडी वालों ने इनको पहले बोला कि हटा दो, तो इन्होंने कहा ठीक है सर हटा देंगे। फिर इन्हें कौन आया बोलने, इसका मेरे को नहीं पता, एमसीडी वाले आए या कोई दूसरे और कोई लोग आया, मुझे नहीं पता। यहाँ का किराया भी जाता है, जहाँ तक कि मेरे सुनने में आया। और फिर इन्होंने एक मकान खाली कर रहे थे ये सारे लोग मिलके, तो उतने ही किसी लोग मिलके एक उस कोने से आग लगी, जलते जलते सारे पेट्रोल डाल के यहाँ से लेके कम से कम ये 2000-3000 बीकड़ जमीन है ये। जिस तरह से आप कह रहे हो कि किसी ने ये आग लगाई, आपने किसी ऐसे इंसान को या ऐसे शख्स को देखा ऐसी ना करते हुए? देखा तो नहीं है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से आग लगाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपनी बची हुई जली चीजों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। किस तरह से लोगों के आशियाने जल गए हैं। आइए चल के अंदर चल के बात करते हैं कुछ लोगों से, और से जो लोग जैसे कैसे अपनी चीजों को समेट रहे हैं। सर, यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या समझते हैं आप? नहीं, बहुत दर्द हृदय विदारक ये घटना है, और ये हादसा नहीं है, ये संकेत करता है कि ये हादसा किया गया है जानबूझ के इन गरीब लोगों के साथ। पासवान समाज है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की धुरी है पासवान समाज। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन हमारा सबसे जो कोर वोटर है वो पासवान ही समाज है बिहार में। इसलिए हम लोग हर जगह जहाँ यहाँ पासवान समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को, उनके आदेशानुसार हम लोग यहाँ आए हैं, और सुबह से ही मेरी टीम यहाँ पे है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करना है, मेरे परिवार है ये सब। बहुत सी दल आई है, बहुत से लोग आएंगे यहाँ राजनीति करके जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इसलिए हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करेंगे और पूरी मदद करेंगे। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैंने डीसीपी से बात किया, एसएचओ से बात किया, डीएम से कोशिश कर रहे हैं बात करने की। अपने से जो मदद हो पा रहा है, हमारे परिवार के लोग हैं, पानी का, नाश्ता का, जैसे व्यवस्था जो हो रहा है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी सारी रिपोर्ट हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी को देंगे। आपके साथ सरकार से क्या मांग करते हैं इनके लिए, सबके लिए? नहीं, हम एनडीए के हिस्सा है, हम लोग सरकार में हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार इनको, डीएम जो प्रशासन है यहाँ का, इनको तत्काल यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था तुरंत करे, और इसमें उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर एक जांच बिठाई जाए कि इसमें आग लगाई गई है, तो जो भी लगाए हैं, जो जिन लोगों ने गरीब की घर उजाड़ी है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर, यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के मुआवजा दिलवाया जाए और इनको खाने होने की व्यवस्था करवाई जाए। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आई, हमारे शंकर मिश्रा जी हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, इनसे कुछ आप पूछ सकते हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इनके आशियाने उजड़ गए? चाहता हूँ कि इन लोग का जो है बिल्कुल, और आगे चलिए, जितना भी निंदा की जाए कम है। इन लोग का जो है झुग्गी तोड़ने का टाइम मिला था, मतलब पहले तो इन लोग का जो है बोला गया था कि यहाँ से हट जानी, तोड़ने के अलावा शायद हुई थी, हम लोग के पास आई थी खबर, तो हम लोग बोले कि इसे, इसका जो है रुकवाने के लिए कोशिश किया गया था कि रुकवाया जाए। इन लोग बोला कि हम लोग खाली कर देंगे, क्योंकि इन लोग किराया देते हैं, इन लोग फ्री में नहीं रह रहे। नहीं, इन लोग का मांग था कि हमें झुग्गी चाहिए। इन लोग की मांग ये था कि हम लोग यहाँ से खाली करेंगे, उसके लिए हमको टाइम चाहिए। इन लोग का टाइम दिवाने के लिए हम लोग कोशिश किए थे, अपनी पार्टी जो ही की थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोशिश किया गया था और टाइम मिल गया था। इन लोग खाली भी कर रहे थे, शायद 20-25% खाली भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुई बीच में इन लोग के जो है, देखिए हादसा हो गया। तो ये तो सरासर बिल्कुल जो है कि शोषण है। ये समझिए कि आदमी इन लोग समझ ही नहीं रहे, इन लोग का जानवर से भी बेहतर। देखिए ना सर, यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक महिला है यहाँ पर आई हुई है, माता जी,
उन्होंने अपनी बीती आने वाली 20 तारीख को लड़की की शादी कर ली बिल्कुल, थी। पता और चला हमको। जो भी सामान उन्होंने लेना देना करना था शादी के लिए एकत्रित किया था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। बिल्कुल हो गया। अब इस पर जो है हम लोग इसके लिए जो है सरकार से भी हम लोग बात रखेंगे और अपनी पार्टी में रखेंगे, अपने मंत्री जी को सामने ये बात को पहुंचाएंगे। आप क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ ये जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं किसी की साजिश है। मैं तो यही कहूँगा, जब आपने टाइम दिया और टाइम के अनुकूल हम लोग सब कुछ करने के तैयार थे, तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो आग लगा दें आप। ये तो गलत है, और जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा यहाँ के प्रशासन से कि उनकी उच्च स्तरीय जाँच करें और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप भी मानते हैं कि ये किसी शरारती तत्व का हाथ है? शरारती, बिल्कुल बिल्कुल शरारती तत्व की यही हाथ है, बिल्कुल मानता हूँ। धन्यवाद। बताइए आपका कितना नुकसान हुआ कल बीती रात को आग लगने में? और देखिए हमारा भाई का कम 2-3 लाख का जल गया, बात समझे ना। और किसने लगाया, सब सोया हुआ था, किसी को खबर नहीं। आप लोग कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो अभी ये लोग सब 15 साल से रह रहे हैं। आपकी जो वोट है या आधार कार्ड है इसी एड्रेस हाँ, यही का है, दिल्ली का है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग 20 सालों से यहाँ रह रहे थे, जिनके मत अधिकार देने का यहाँ के ही एड्रेस पर है, और बताया जाता है कि इनको पहले भी एक धमकी दी गई, वार्निंग दी गई, समय दिया गया कि आप यहाँ से जगह खाली करें, मगर फिर भी इन्होंने जैसे कहा कि भी हमें वक्त मिलता है, लगता है यहाँ से अपना सामान समेटने में, और इस बीच इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है। बहुत दुख की बात है। और मैं रिपोर्टर भारत प्रमोद चौहान भी इसमें कोई ना कोई साजिश, मुझे भी ये लगता है कि ये आग नहीं लगी, साजिश है, क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ देखिए किस तरह यहाँ पर आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और कितना उनको भारी नुकसान हुआ। किसी का आशियाना जला, किसी का घर जला, किसी का रोजगार जला, और किसी बुजुर्ग बूढ़ी माँ का, गरीब माँ का, उसको देने का दहेज जल के खाक हो गया। कैमरामैन मोनू के साथ मैं सोनू शर्मा, बोल न्यूज़ 24। धन्यवाद।